अनजान नहीं है। सत्संग में सुनते हैं बड़े बड़े महान पुरुषों ने आए हुए थे, लेकिन सभी ने उलझा रखा था। लेकिन ऐसे हमारे जो महान पुरुषों, जो संत कबीर थे, तो सभी को भक्ति और भजन करने का मौका दिया। सभी जातियों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाइयों हो, सभी जातियों को मालिक भक्ति और भजन करने का मौका दिया है। जाति पाति ये सभी भेदभाव ये सब हटाने वाले तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ही हैं। छोटे जातियों से घृणा मान रहा था, नफरत करते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सभी को ताड़ना दिया करते थे, बहुत ताड़न दिया। इतना भेदभाव रखा था, भाई ये तो छोटे ही जाति है, क्या ये स्कूल में पढ़ सकता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। क्या ये मंदिर में पूजा कर सकता है, ये पूजा करने लायक नहीं है। क्या ये मंत्र पढ़ सकता है, ये मंत्र पढ़ने लायक नहीं है। ऐसे घृणा करते थे छोटे जातियों से। लेकिन वही मालिक ने आकर सभी को एक सूत्र में बांध दिया। कहा, यह जीव ईश्वर को ही जाति नहीं है, पानी को ही जाति नहीं है, धरती को ही जाति नहीं है, यह जीव को ही जाति नहीं है, ना सूरज को ही जाति है, ना चंद्रमा को ही जाति है, ना हवा को ही जाति है। सभी को जो भेदभाव था ना, यह सब नफरत क्या करते थे ना, भड़म तोड़ दिया संत कबीर आकर। यह सभी को भड़म तोड़ कर अब यह सब जीव को भक्ति और भजन करने का बहुत सुंदर ही रास्ता दिखाए मालिक। आज हम सब मालिक का गुणगान करते हैं। छोटे जातियों ने स्कूल में पढ़ लिख कर आज इंजीनियर बने हैं, कलेक्टर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, दरोगा बने हैं, डीएम बने हैं, सीएम बने हैं, डीआईजी बने हैं। यह सब कबीर साहब का देन है। और उन्हीं का अनुयायी थे भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं का अनुयायी थे महात्मा गांधी, जो देश को आजाद ने किया था। और संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाया। ध्यान रहे, आज हम सब भाई मिलकर उस मालिक का गुणगान करते हैं, सदगुरुदेव का। काशी में दोनों ही तरफ कसाई थे, और दोनों तरफ कसाई का झोपड़ी था, और बीच में मेरे मालिक का झोपड़ी था। एक व्यक्ति ने आया, कहा, साहब जी यहां तो कसाई है। कबीर तेरे झोपड़ी, कबीर तेरे झोपड़ी, गले कटियन की पास। काशी के लोगों ने कहते हैं कबीर साहब से, कबीर तेरे झोपड़ी गले कटियन की पास। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो करे सो भरे, तू क्यों फिर तो उदास। जो करे सो भरे, तू क्यों फिर तो उदास।
जो काट रहा है उसका भुक्त भोगी वही बनेगा, मैं नहीं बन सकता। मालिक झोपड़ी में बैठकर प्रवचन क्या करते थे, भजन को गाया करते थे। उसी काशी नगरी में नृत्य कर रही थी वेश्या। 2 मंजिल के ऊपर पर ना जाने कितने लड़कियों को रखती थी अपने कोठा पर। यार के साथ सभी को नचाती थी और खुद को नाचती थी। ढोल, सितार, तबला, यह सब कुछ बज रहा था। और जो नृत्य करने वाली थी वेश्या, वो अपने पांव में घुंघरू बांध कर नाचती थी। घुंघरुओं की आवाजों से लोगों को भीड़ लग जाती थी कोठा पर। प्रत्येक दिन नाच देखने के लिए लोगों ने जाया करते थे, नृत्य देखने के लिए। और इधर कबीर साहब प्रवचन कर रहे थे। तो ऐसे जो विवेकी थे साहब जी का भजन और प्रवचन सुनने लगे थे। धीरे धीरे उधर का भीड़ कम होने लगी। उधर का भीड़ कम होने लगी ना। एक दिन की बात हुई, वो नृत्य करने वाली वो वेश्या आती है। सदगुरु कबीर साहब से कहा, बाबा आप प्रवचन करना और भजन करना बंद कर दीजिए। साहब ने कहा, क्यों? तुम अपना काम कर रही हो और मैं अपना काम कर रहा हूं, क्यों मैं भजन बंद कर दूं? नृत्य करने वाली बोली, बाबा जिस दिन से आप प्रवचन करते हैं इस जगह भजन, उस दिन से लोगों की भीड़ कम होने लगी, इसलिए आप यहां से चला जाइए। कबीर देव ने कहा, नहीं, मैं जा नहीं सकता हूं, जो तुम्हें करना है कर ले। अपने यार से बोली, सुनो जी, ऐसे मानने वाला नहीं है ये साधु। जाकर साधु के झोपड़ी में आग लगा दे। उसका यार जाकर बाबा को झोपड़ी में आग लगा दिया। झोपड़ी तो जल, हंस रही थी। दौड़कर आई और नृत्य करने वाली कबीर साहब के निकट और बोली, बाबा आप भजन गा रहे हैं, आपका झोपड़ी में आग लगी है, घर जल रही है, अब आप हंसते हैं, गाते हैं। सदगुरु कबीरदेव ने कहा, बेटी मेरा घर नहीं जल रहा है, मैं अपना घर में हूं, मैं अपना घर में हूं, मेरा घर नहीं जल रहा है, पता तो चल ही न जाएगा। पंद्रह 20 दिन के बाद जो नृत्य कर रही थी ना, कोठा पर चढ़कर हजारों लड़कियों को लेकर नचाती थी। और सुंदर मकान में जो शंख मलमल का घर था, घर में एयर कंडीशन लगा हुआ था, बहुत अलमस्त मकान ने बनाई। वो मालिक का लीला है, प्रभु जी का। आप रूपी बेश्या के घर में आग लग जाती है।
घर जल रहा है। सभी लड़की दौड़ कर आई बाबा की निकट। बाबा बाबा बचाइए बचाइए बचाइए, मकान जल रहा है, बाबा कृपा कीजिए। सदगुरुदेव ने कहा, बेटी अपना घर को तुम खुद संभाल ले, बचा ले, मुझसे नहीं हो सकता। फिर जो नाच गान करने वाली थी ना, सबके नचाती थी, वो आई और बाबा के चरणों में गिर जाती है। बोली, बाबा मेरे घर को बचाइए ना, बचाइए ना, बाबा कृपा कीजिए ना। सतगुरुदेव ने कहा, बेटी सुनो, ये तेरे मेरे बीच की लड़ाई नहीं है। अब जाओ तुम अपने यार से कहो घर बचा ले, वही घर बचा सकता है। तुम अपने यार से कहो घर बचा लेगा। जल रहा है ना, जाकर बचा ले। बोली, बाबा उससे नहीं हो सकता है। सदगुरुदेव ने कहा, बेटी सुन, मैंने अपने पति परमेश्वर उस मालिक को ये खंजरी को बजा बजा कर मनाते मनाते मैं अपने जिंदगी को बिता दिया। मैं संसार में किसी चीज का कामना नहीं ली, अपने जीवन में नहीं रखा। मैं इस मालिक को मनाने के लिए, तुम्हारा यार ने मेरे घर को जला दिया, तो मेरा यार तेरे घर को जला दिया, और मेरे तेरे बीच का लड़ाई नहीं है बेटी। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।